for purchase of raw material, payment of wages. It's are known as working capital. Shareholder are the owner of the company, which provide capital, bear the risk. This they expect of fair return in the form of dividend from the management of the company. ठीक है, सुनिए। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मतलब होता है कि डे टू डे कंपनी में जो एक्सपेंसेस कंपनी को करने होते हैं उसको मैनेज करने के लिए कंपनी अपने पास जो लिक्विड कैश मेंटेन करती है उसको वर्किंग कैपिटल बोलती है। डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए कंपनी लिक्विड कैश में अपने पास पैसे रखती है। उस लिक्विड कैश को कंपनी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहती है। वर्किंग कैपिटल रहता है वो, क्या बोला मैंने, डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए कंपनी अपने पास जो लिक्विड कैश रखती है उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और रॉ मटेरियल का खर्चा करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा करने के लिए या फिर अदर डे टू डे एक्सपेंस करने के लिए कंपनी का जो मैनेजमेंट इस्तेमाल करती है पैसा खर्चा करने के लिए, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। यहाँ इन्होंने साफ तौर पे कहा है, देखो, शेयर होल्डर्स और द ऑनर ऑफ द कंपनी विच प्रोवाइड कैपिटल। कंपनी में जो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वो क्या रहते हैं, वो कंपनी के ऑनर रहते हैं। तो उनको फेयर रिटर्न चाहिए होता है, उनको नहीं, सॉरी, वो कैपिटल मैनेजमेंट का। द फंड्स नीडेड फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस परचेस फॉर रॉ मटेरियल, पेमेंट, वेजेस, इट इज नोन एंड वर्किंग कैपिटल। तो देखिए, रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस मेंटेन करने के लिए, कंपनी को अगर कोई मशीनरी में प्रॉब्लम आ गया है तो उसकी ऑयलिंग करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए डे टू डे क्या होगा, पैसे चाहिए होंगे, राइट। कंपनी का ऐसा तो नहीं, हाँ, कंपनी बहुत बड़े बड़े जो खर्चे वो पहले ही कर लेती है, बट छोटे छोटे खर्चे को मैनेज करने के लिए कंपनी के पास क्या होना चाहिए, लिक्विड कैश होना चाहिए। वो लिक्विड कैश को मेंटेन करना और उसको खर्चे के मुताबिक खर्चा करना, उसको जो भी खर्चा आता है डे टू डे कंपनी में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, पे कर दिया। राइट नाउ अगर हमारे पास लिक्विड कैश नहीं है तो वह खर्चे को हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हमारे पास कुछ रेशियो में, कुछ परसेंटेज में लिक्विड कैश चाहिए, पैसा चाहिए कंपनी के अंदर, कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, ताकि वो कंपनी के डे टू डे एक्सपेंसेस को क्या कर सके, मैनेज कर सके। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल, फॉर एग्जांपल मशीनरी, रिपेयरिंग मशीनरी, फॉर एग्जांपल ऑयलिंग ऑफ मशीनरी, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी एक्सपेंसेस। ऐसे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल खरीद लिया, हमें वेंडर को पैसे देना पड़ेगा, जो ट्रांसपोर्टेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमें उसको पैसा देना पड़ेगा, राइट। तो डे टू डे खर्चे को मैनेज करने के लिए कंपनी लिक्विड कैश में अपने पास पैसे रखती है, किसे, डे टू डे खर्चे को मैनेज करने के लिए, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसका क्लियर कट फॉर्मूला है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। हमारे पास जितना पैसा है, हमारे पास जितना पैसा है खर्चा निकालने के बाद, उससे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। टोटल करंट असेट, टोटल पैसा, लिक्विड कैश हमारे पास जितना भी, हम क्या करेंगे, उसमें से खर्चा करेंगे। हम रॉ मटेरियल वाले को देंगे, हम ट्रांसपोर्टेशन वालों को देंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे, हम मशीन की रिपेयरिंग करने के लिए देंगे, कंपनी में अगर पेंट वगैरह होता है तो डे टू डे खर्चा उसमें से भी मैनेज करेंगे। टोटल कैश खर्चा निकालने के बाद हमारे पास जो बचती है उससे हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। और वो खर्चे को डे टू डे सिस्टम में मैनेज करना मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अभी मुझे एक बात बताइए बेटा, छोटी कहीं पे अगर एक छोटी सी दुकान है, कहीं पे एक छोटी सी दुकान है, तो वो क्या करेंगे, डे टू डे बेसिस पे किसी बड़े दुकान से प्रोडक्ट खरीदते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, अपने पास हमेशा 1000-2000 का लिक्विड कैश रखते हैं। उसी तरीके से अगर कोई एक कंपनी है तो वो अपने पास 1-1.5 लाख का लिक्विड कैश रखती है, ताकि वो जितनी भी, अगर बड़ी कंपनी है तो ज्यादा रखेंगे और छोटी कंपनी है तो कम रखेंगे, अपने पास क्या करते हैं, वो लिक्विड कैश मेंटेन करते हैं डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर? सर एक बार
ओके, फंड्स आर नीडेड फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस। हमें ऐसे कुछ फंड्स होते हैं, हमें जो हमारे पास जो कंपनी के पास जो फंड्स होते हैं वो हमें शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए कुछ इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उसको इस्तेमाल में लाने के लिए हमारे पास लिक्विड कैश होना जरूरी है। लिक्विड कैश मतलब पैसा होना जरूरी। फॉर एग्जांपल कंपनी में डे टू डे एक्सपेंसेस है, शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, मशीनरी, रिपेयरिंग मशीनरी, कंपनीज पेंट, जैसे को पैसे वालों, रॉ मटेरियल वालों को पैसे देना है, सेलर को, वेंडर को पैसे देने हैं, जिसने प्रोडक्ट ला के दिया है वैसे वेजेस पे करने हैं। कंपनी के अंदर डेली डेली बेसिस पे कुछ वेजेस पे लोग रहते हैं, उनको पैसे देना है। तो कंपनी इन सब खर्चों को मैनेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल का एक सिस्टम चलाती है, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करती है, किस तरीके से लोगों को पे करना चाहिए, कितना पे करना चाहिए, उस हिसाब से क्या करती है, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने का काम काम करती है कंपनी। उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। दे आर मैनेजिंग डे टू डे एक्सपेंसेस, they are managing short term expenses, they have maintained their some liquid cash in their hand to pay the bill, to pay the expenses, to pay the short term bills, to pay the money to uh, pay money to transportation expenses। किसी को भी अगर हम डे टू डे बेसिस पे, शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर पैसे पे करते हैं तो वो पैसे पे करने के लिए हमारे पास लिक्विड कैश होना चाहिए। वो कैश को मेंटेन करना, रिटेन करना और उसको पे करना, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ सर। उसके बाद पढ़िए क्या है। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हाँ सर। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अभी मैंने आपको कहा है बेटा हमें लिक्विड कैश को मेंटेन करना है, राइट? क्या करना है सर, हमें? सर अपनी करंट असेट, करंट लायबिलिटी ये तो पढ़ा है इसमें। बेटा मैंने ये नहीं बताया आपको करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी मतलब वर्किंग कैपिटल होता है? हाँ सर बताया। करंट असेट मतलब बेटा पैसा, करंट एसेट मतलब पैसा, लिक्विड कैश। मैंने बताया ना लिक्विड कैश। देखिए जो हम खर्चा कर रहे हैं, जो हम खर्चा पे कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस, डे टू डे एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस, टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, टू पे चार्जेस ऑन मशीनरी, टू पे warehousing bill, to pay transportation bill, to pay raw material bill. It is a day to day expenses. It is a day to day expenses मतलब वो हमारी क्या है, करंट लायबिलिटी है। हमारे पास लाख रुपए, 1 लाख रुपए, उसमें से हम जिनको हमें पैसे पे करना है डेली बेसिस पे हम उनको पैसा करेंगे, पैसा पे करेंगे मतलब करंट लायबिलिटी। करंट असेट में से करंट लायबिलिटी निकालने के बाद वर्किंग कैपिटल हमारे पास क्या होता है, बचता है। तो डे टू डे खर्चा करने के बाद हमारे पास कुछ पैसे बचेंगे ना, वो हम अगले दिन इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम शॉर्ट टर्म खर्चा मैनेज करेंगे। मतलब वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट पैसा माइनस करंट लायबिलिटी मतलब खर्चा। हमारे पास जो पैसा है वो हमें खर्चा करना पड़ेगा, खर्चा करने के बाद हमारे पास जो पैसे बचते हैं उसको हमें अगले दिन खर्चा करना पड़ेगा। इस करंट असेट को या फिर वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्लियर है सर, बेटा? मैं सर जो हमने अगले दिन के लिए पैसे सेव करके रखे उसे करंट असेट बोलते हैं। वो हमें हमारी करंट असेट ही रहती है। देखो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश मींस करंट असेट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो ये है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल देखो हमारे कंपनी में काम हो रहा है, डे टू डे बेसिस पे हम काम कर रहे हैं, हमारे पास कल के 1 लाख रुपए बचे हैं, आज हमें चार्जेस पे करने हैं 20,000। आज हमारे पास करंट असेट कितनी है, 1 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी है, पैसे कितना पे करना है, 20,000। तो शाम को हमारे पास कितने पैसे बचेंगे, 80,000। वो हो गया हमारा वर्किंग कैपिटल एंड करंट असेट बोथ। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट के बाद करंट लायबिलिटी को माइनस करने के बाद हमारे पास जो पैसा बचता है उसको डे टू डे बेसिस पे मैनेज करना मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है। वर्किंग कैपिटल आपको वर्ड से कुछ ध्यान में आ रहा होगा ना, वर्किंग कैपिटल?
डे टू हाँ डे सर। खर्चा करने के लिए पैसा, हाँ सर। शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए हम हमारे पास जो लिक्विड कैश मेंटेन करते हैं वो कैश मेंटेन करना डे टू डे बेसिस पे, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। डे टू डे बेसिस पे खर्चा होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि ठीक है बाबा हम रॉ मटेरियल, एक हफ्ता हमें रॉ मटेरियल चल जाएगा, इतना खर्चा रॉ मटेरियल हमने खरीद लिया है, अभी एक हफ्ते तक उसे पे करना नहीं है। बट एक हफ्ता मतलब शॉर्ट टर्म का पीरियड ही होता है ना, लॉन्ग टर्म का पीरियड थोड़ी होता है। लॉन्ग टर्म मतलब एक साल तक या एक साल से ज्यादा। बट एक हफ्ते के बाद फिर से हमें रॉ मटेरियल वालों को पे करना है, मतलब हमारे एक्सपेंसेस कैसे है वो, हमारे एक्सपेंसेस है वो शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म बेसिस पे पैसे पे करने के लिए हम हमारे पास क्या करते हैं, लिक्विड कैश मेंटेन करते हैं, उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ओके, यस सर। ठीक। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, नेचर एंड साइज ऑफ अ बिजनेस। नेचर एंड साइज ऑफ अ बिजनेस, देखिए साइज ऑफ अ बिजनेस मतलब आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, तो आपको खुद के पास वर्किंग कैपिटल लिक्विड कैश ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपकी ऐसी कंपनी जिसमें 10 मशीनरी चलती है, 10 मशीनरी चलती है, एक्सपेंसेस क्या हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या हो गए, मशीनरी रिपेयरिंग के क्या, 10 ही मशीन को आपको रिपेयर करना पड़ेगा, 10 ही मशीन के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी पे करनी पड़ेगी, राइट। आपकी कंपनी का साइज के साइज छोटा है, तो आप अपने पास 10 मशीन को मेंटेन कर सको, इतने इतने रेशियो में ही, इतने परसेंटेज में वर्किंग कैपिटल रखोगे, इतने वर्किंग कैपिटल रखोगे ना। बट सपोज आपकी कंपनी बड़ी है, आपकी कंपनी में लगभग 100 मशीनरी है, 100 मशीनरी चलाने के लिए 100 एम्प्लॉयज है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको एक बड़े पैमाने पे वर्किंग कैपिटल मैनेज करना पड़ेगा। तो ये फैक्टर है, बहुत एक बहुत बड़ा फैक्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को, जो अफेक्ट करता है। आपकी कंपनी का साइज बहुत मैटर करता है। अगर आपकी कंपनी छोटी है तो आपको 10-15 हजार डे टू डे खर्चा हो जाता होगा। बट इन केस अगर आपकी कंपनी बड़ी है तो आपको 10 लाख 15 लाख रुपए चाहिए ना डे टू डे बेसिस पे मेंटेन करने के लिए, राइट। तो फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल में सबसे बड़ा पॉइंट है साइज ऑफ अ बिजनेस, आपके बिजनेस का साइज छोटा है या बड़ा है। देन प्रोडक्शन पॉलिसी, देखिए बेटा, प्रोडक्शन पॉलिसी पहला पॉइंट समझा। हाँ सर। ओके, जयश्री तुला समजलं का? नाही सर. ठीक है। देखिए बेटा, अगर आपकी कंपनी छोटी है तो बेटा बोलते जाओ ना, बोलते जाओ बीच में अगर नहीं समझा तो। अगर आपकी कंपनी छोटी है तो आपको क्या मैनेज करना है, आपको डे टू डे बेसिस पे पैसे को मैनेज करना है। अगर आपकी कंपनी छोटी है तो आप कम पैसे को मैनेज करेंगे, अगर आपकी कंपनी बड़ी है तो आप ज्यादा पैसे को मैनेज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी में सिर्फ 10 मशीनरी है, 10 मशीनरी चलाने के लिए 10 एम्प्लॉय है, ठीक है, तो आपको लिक्विड कैश खुद के पास कम मेंटेन करने पड़ेंगे क्योंकि आपकी कंपनी छोटी है। बट इन केस अगर आपकी कंपनी बड़ी है, जहाँ पे 100 मशीनरीज काम कर रही है, 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिक्विड कैश वर्किंग कैपिटल थोड़ा ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 100 मशीनरी मेरी कंपनी में चलती है। तो कंपनी का साइज छोटी है या बड़ी है, वो वर्किंग कैपिटल को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। और एक फैक्टर है, जो फैक्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को क्या करता है, अफेक्ट करता है, साइज ऑफ और बिजनेस छोटा है कि बड़ा है। अब क्लियर है? हाँ सर. ठीक है। सेकंड है प्रोडक्शन पॉलिसीज। प्रोडक्शन पॉलिसीज मतलब कि रॉ मटेरियल आपको किस बेसिस पे चाहिए। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, टेल मी व्हाट इज द प्रोडक्शन। टेल मी व्हाट इज द प्रोडक्शन। टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन, शिवांगी। जयश्री, अर्पिता, स्वाति,
प्रेरिका, सर यस। सर हम जो कंपनी में जो प्रोडक्ट बनाते हैं, रॉ मटेरियल, गुड मशीनरी, गुड, पूरा बताओ। मतलब सर एम्प्लॉय वगैरह लगते हैं हमें कंपनी में, रॉ मटेरियल वगैरह, तो प्रोडक्ट फिनिश होने तक, और मतलब सर कंपनी में हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उसका प्रोडक्शन बोलते हैं, प्रोसेस को, उस प्रोसेस को। ओके Production is the process of making and manufacturing good and products. ओके, और कोई? और कोई बेटा, और कोई बताएगा? ठीक है। जैसे दो तरीके की कंपनी होती है, जैसे एक कंपनी जो है वो आइसक्रीम बना रही है। आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी का प्रोडक्शन कितने दिनों तक चलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने या 4 महीने, राइट। और अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जैसे मिल्क, अमूल, अमूल में, अमूल के 2 प्लांट ले लो। अमूल एक प्लांट में क्या बना रहा है? आइसक्रीम बना रहा है, और एक प्लांट में क्या बना रहा है? मिल्क बना रहा है, राइट। तो उसके प्रोडक्शन में खर्चा करने के लिए दो दो यूनिट है उसकी, एक में मिल्क बना रहा है और एक में क्या बना रहा है? एक में वो आइसक्रीम बना रहा है। तो आइसक्रीम बनाने वाला जो प्लांट है उसका, उस पे मैन्युफैक्चरिंग 3 या 4 महीनों के लिए चलेंगी, राइट। तो उनको लिक्विड कैश कितने दिनों के लिए मेंटेन करना पड़ेगा? कितने दिनों के लिए मेंटेन करना पड़ेगा? 3 या 4 महीनों, 4 महीनों के लिए, राइट। बट बट सेकंडली, अगर उन्हें मिल्क बना रहे हैं तो मिल्क तो उनको साल भर चलता है, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस उनकी साल भर चलने वाली है, होल ईयर चलने वाली है। तो उनको वर्किंग कैपिटल क्या करना पड़ेगा? होल ईयर के लिए मैनेज करना पड़ेगा, राइट। उनके डे टू डे एक्सपेंसेस कैसे होंगे? टोटल ईयर। और अगर हम आइसक्रीम के कोई भी ले लो प्रोडक्ट, सीजनल प्रोडक्ट, कोई भी सीजनल प्रोडक्ट ले लो बेटा, जैसे छाता, छाता भी सीजनल प्रोडक्ट है ना। तो छाता बनाने वाली कंपनी 3 या 4 महीनों के लिए सिर्फ क्या करती है? प्रोडक्शन प्रोसेस चलाती है। तो उनको अपने कंपनी की वर्किंग कैपिटल कितने दिनों के लिए मैनेज करना पड़ेगा? सिर्फ 3 महीनों के लिए। बट अगर कोई ऐसी कंपनी जो साल भर प्रोडक्ट बनाती है और बेचती है, तो उनको वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करना पड़ेगा? साल भर के लिए। तो ये एक और फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल को क्या करता है? अफेक्ट करता है, ठीक है। हाँ सर। देन लेंथ पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसी है आपकी? कितने तरीके की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है? कितने तरीके की प्रोडक्शन लाइन प्रोसेस होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है? हम्म कितने तरीके की होती है? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। नहीं, रॉन्ग। सर दो तरह की होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एक कौन से? मशीनरी से करते हैं और एक एम्प्लॉय करते हैं। नो, रॉन्ग। और कोई? बेटा मुझे बताइए, ऑपरेशन मैनेजमेंट थर्ड सेम में था, फोर्थ सेम में था, कौन से सेमेस्टर में था? ऑपरेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट होगा ना थर्ड सेम में? कौन से सब्जेक्ट थे? थर्ड सेम के सब्जेक्ट के नाम बताओ। अरे
ऑपरेशन मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, environment, फाइनेंशियल अकाउंट, एनवायरमेंट था? नहीं EVS क्या ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट और हाँ। कॉस्ट मैनेजमेंट। आपको अपने सब्जेक्ट के नाम ठीक से पता नहीं है? थर्ड सेम दे के आए हो, थर्ड सेम की एग्जाम दे के आए हो आप, थर्ड सेम के सब्जेक्ट के नाम नहीं पता। ऑपरेशन किसने पढ़ाया था? चौरीवार मैम ने। चौलीवार मैडम। चौरीवार मैडम। ओके, उसमें उन्होंने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाया होगा। हाँ सर। प्रोडक्शन फंक्शन में उसमें उन्होंने टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाए होंगे। पढ़ाए होंगे। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाए होंगे उनको उन्होंने। बेटा आप तो ये तो मान के नहीं चल रहे हो कि ऑनलाइन एग्जाम है तो सब कुछ आपको फ्री हैंड मिल गया, या अपने अपने घर में एग्जाम हो रही है तो कुछ सीखना नहीं है, ऐसा तो नहीं चल रहा है आपके मन में? नहीं सर। तो मुझे बताइए कौन से होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन बताइए। सर कोऑर्डिनेशन, नो, इंटीग्रेशन, नो, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन। नो, कल के लेक्चर में जब आओगे या फिर दोपहर के लेक्चर में जब आओगे तब मुझे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन बताना कौन से। क्लियर है? हाँ आप सर। गूगल करो, आप पेपर देखो, आप पिछले वाले अपना सिलेबस निकालो, आप कुछ भी करो, बट मुझे चाहिए टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, मतलब चाहिए मुझे। इज दैट क्लियर? okay yes sir. ये कौन, किसका माइक चालू था? सर फिक्स प्रोडक्शन फंक्शन, वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन, नो बेटा, सर यूनिट और जॉब टाइप ऑफ प्रोडक्शन, ओके पैच टाइप ऑफ प्रोडक्शन, ओके, मास प्रोडक्शन और फ्लो गुड, प्रोडक्शन। वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ से देखा बेटा? सर गूगल से। और लास्ट है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन और प्रोसेस प्रोडक्शन। बट मुझे आपका एक बात बड़ी अच्छी लगी कि आपने बराबर बता दिया कि कहाँ से देखा कर। सर आपने ही तो बताया, आपने ही तो बोला था अभी कहाँ से भी देखो, लेकिन मुझे बताया। क्या पता, मुझे क्या पता आप इतना फास्ट देख लोगे जल्दी से। ठीक है। क्या बेटा, मैडम ने पढ़ाया तो होगा ही ना आपको, फिर ऐसे थोड़ी होता है। मतलब आज हम जो पढ़ रहे हो वो हमें पता है, बट कल जो हमने पढ़ाया गया था वो हमें पता ही नहीं है, ऐसे थोड़ी सर होता है। उसमें वो था कैश फ्लो प्रोडक्शन वगैरह, वो पॉइंट थे। कैश फ्लो प्रोडक्शन, ये क्या होता है?
बेटा वो तो कॉस्ट का है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। आपको स्टेटमेंट बनाने होते हैं कैश फ्लो के और फंड फ्लो के। इट्स ओके, छोड़ो, जान लो, हमारा टाइम जा रहा है। थर्ड फैक्टर है लेंथ पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किसी किसी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है जो वो बहुत लेंदी चलती है। मतलब अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में महिंद्रा एंड महिंद्रा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या कर रही है, 4 व्हीलर गाड़ियां बना रही है, ट्रैक्टर्स बना रही है, राइट। तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है वो एक लेंदी चलेंगी, राइट। लगभग एक प्रोडक्ट बनने के लिए उनको लगभग 2 महीने लगेंगे, 2 ढाई 3 महीने लगेंगे। एक ट्रैक्टर बनने के लिए उनको 2 ढाई 3 महीने लगेंगे। तो उनको वर्किंग कैपिटल कब तक मैनेज करना पड़ेगा, कब तक मैनेज करना पड़ेगा, जब तक उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस चलती है तब तक उनको मैनेज ही करना पड़ेगा, राइट। वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को बंद नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आज उन्होंने इंजन बिठा लिया तो इंजन बिठाने के बाद जो कार की बॉडी है या ट्रैक्टर की बॉडी है वो किसी और दिन बिठाएंगे, ऐसे नहीं होता है। पर्टिकुलर एक सिस्टम के बाद एक लाइन प्रोडक्शन सिस्टम में होता है, पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के बाद, पर्टिकुलर एक पार्ट के बाद सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ऐसे लाइन प्रोडक्शन सिस्टम काम करती है, राइट। उनका प्रोडक्ट बनने के लिए लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं, 2.5 महीने लगते हैं। तो उनको वर्किंग कैपिटल 3 से 4 महीनों के लिए मैनेज करनी पड़ेगी स्ट्रिक्टली, राइट। तो आपके कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी अफेक्ट करती है आपके कंपनी के वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। ओके, क्लियर है। आपका जो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप प्रोडक्ट बना रहे हो, राइट, प्रोडक्ट बेच रहे हो। एक कंपनी है जिसका प्रोडक्ट बनने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता लगता है, वो 1 हफ्ते के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेज करेंगे। फैक्टर ने अफेक्ट किया, फैक्टर ने अफेक्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, वर्किंग कैपिटल 1 हफ्ते के लिए मैनेज कर रहे हैं। वही महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 2 ढाई से 3 महीनों के लिए। तो उनको अपना वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करना पड़ेगा, 2 से 3 महीनों के लिए उनको अपना वर्किंग कैपिटल मैनेज करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है आपके कंपनी के वर्किंग कैपिटल। ओके, ओके सर। रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर। अगर आप, टर्नओवर मतलब क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आपकी कंपनी में कितने पैसे आने वाले हैं और आप कितना खर्चा करने वाले हो। एक फाइनेंशियल ईयर में आपके कंपनी में कितना पैसा आने वाला है और आप कितने पैसा खर्च करने वाले हो, उसको बोलते हैं टर्नओवर। तो अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है तो आपका वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा रहेगा। अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर कम है तो आपकी कंपनी की वर्किंग कैपिटल भी कम रहेंगी। ऑब्वियसली बात है, अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ है तो आप एटलीस्ट 20 लाख वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करोगे। और अगर आपके कंपनी का टर्नओवर ही 20 लाख है तो आप 20,000 ही मैनेज करोगे ना, राइट। तो आपकी कंपनी का टर्नओवर भी डिसाइड करता है कि आपकी कंपनी में वर्किंग कैपिटल कितना रहेगा। क्रेडिट पॉलिसी देखिए, क्रेडिट पॉलिसी मतलब अगर आपको पता है आपके पास वर्किंग कैपिटल आप ज्यादा मेंटेन नहीं करते, फैक्टर देखो, क्रेडिट पॉलिसी, आपने रॉ मटेरियल परचेस किया, अगर वो आपको उधारी पे प्रोडक्ट दे रहा है आपको उसे पे नहीं करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है, आपको पता है कि मुझे उधारी में पैसा दे, उधारी में रॉ मटेरियल दे सकता है, तो आप उसे पैसे पे करोगे नहीं, बाद में ले लेना। तो हम, अगर हमें पैसे पे नहीं करने हैं तो हम वर्किंग कैपिटल क्यों मैनेज करेंगे, राइट। अगर हमें पैसे ही पे नहीं कर रहे हैं तो हम वर्किंग कैपिटल क्यों मैनेज करेंगे, हमें पैसे तो बाद में पे करने हैं। तो ये भी एक फैक्टर है क्रेडिट पॉलिसी। अगर आपको पता है कि आप, जैसे आप की मशीनरी है, मशीनरी चल रही है, मशीनरी में ऑयलिंग करनी है आपको, एक आपको पता है जो ऑयल बेचने वाला है वो आपको उधारी में प्रोडक्ट दे, उधारी में अपनी ऑयल दे सकता है, तो आप क्या करोगे, आप पैसे ज्यादा मेंटेन करोगे क्या, नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं भी रहे तो ऑयल वाला मुझे अपना ऑयल दे देगा, मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो आप उतना लिक्विड कैश खुद के पास मेंटेन करोगे क्या, नहीं। देन अर्पिता और स्वाति,
हाँ सर। अर्पिता और स्वाति, आप दोनों ये टर्म ऑफ परचेज का पॉइंट पढ़ो और मुझे समझाओ, इंक्लूडिंग शुभांगी। अर्पिता, शुभांगी एंड स्वाति, तीनों ये पॉइंट पढ़ो और मुझे समझाओ। करिए एक्सप्लेन अर्पिता। अर्पिता, एक्सप्लेन द पॉइंट। शुभांगी, एक्सप्लेन द पॉइंट। हाँ सर। करिए बेटा, पॉइंट एक्सप्लेन करिए। Term of purchases. If continued credit is allowed by suppliers. बेटा उसका एक्सप्लेनेशन बताना है। हाँ सर। बताओ। सर पहले आप बताओ फिर हम बताते हैं। अरे बेटा, अगर मुझे बताना होता तो मैं बता नहीं देता। आप थोड़ा ट्राई करिए ना, मैं तो बताऊंगा ही। ध्यान से पढ़ो, आपको टफ नहीं है वो। अर्पिता सांग बेटा। स्वाति, सर आधा बताए तो चलेगा? तो चलेगा बेटा। If continuous credit is allowed by suppliers, payment can be postponed for some time and can be made out of the site of the sale proceeds of the goods produced. सर अगर हमने कोई किसी मतलब किसी बिजनेस में मतलब ज्यादा से ज्यादा कुछ कैश लेते हैं, ओके। मतलब कुछ दिनों के लिए या कुछ साल के लिए, वो जो पेमेंट रहता है, जैसे हम आगे उसे सर इतना ही होता है। ठीक है अर्पिता।
बोलो। सर हमारी एबीसी नाम की एक कंपनी है, उसमें हमने प्रोडक्ट बनाए और उस प्रोडक्ट को हमने सप्लाई किया, तो फिर सर हमारे कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो गया, तो उसकी वजह से हम एम्प्लॉय को भी कम पैसे देंगे ना। ओके, अर्पिता सांग तू. शांत राहायला नाही चालेल. आणि सर ज्या वस्तू आपण उत्पादित करतो त्याच्यामुळे आपल्याला म्हणजे पैसे पण मिळू शकतात. हो, ठीक है. जैसे मैंने आपको बोला था, हमें डे टू डे खर्चे को मैनेज करना है कंपनी के अंदर. ओके, तो इनकेस अगर हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं क्रेडिट पे, इनकेस अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का तो नहीं, वो तो रेट पे करना पड़ता है. इनकेस अगर हम कंपनी की मशीनरी को चलाने के लिए ऑयल खरीदी करते हैं डे टू डे बेसिस पे, वो सब खर्चे हम क्रेडिट पे मैनेज कर रहे हैं. इसका पहला पॉइंट जो था, सब खर्चे हम क्रेडिट पे मैनेज कर रहे हैं. हम क्या करेंगे, हम उनको बताएंगे कि जब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा 3 महीनों के अंदर, और हमारा प्रोडक्ट कंपनी के बाहर जाके जब मार्केट में आएगा, और मार्केट में जाने के बाद हमारा प्रोडक्ट सेल होगा, सेल होने के बाद हम जो प्रॉफिट कमाएंगे, वो प्रॉफिट में से हम आपको पैसे दे देंगे. इसका मतलब क्या होता है, हमें वर्किंग कैपिटल कम मैनेज करना पड़ेगा. अगर वो रेडी है, देखो हमने आज खरीद लिया, हमने रॉ मटेरियल 1 लाख का खरीद लिया, मशीनरी की ऑयलिंग है वो 50,000 की खरीद ली, 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख हो गया. बट हमने उनको क्या बोला है कि हम आपको 1.5 लाख तब देंगे जब हमारे प्रोडक्ट बन जाएंगे, और हम प्रोडक्ट कहाँ बेच देंगे, हम मार्केट में बेच देंगे. मार्केट में बेचने के बाद हमें प्रॉफिट होने वाला है, उसके उसके साथ हम आपके खर्चे को मैनेज करेंगे. इसका क्लियर कट मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी के अंदर वर्किंग कैपिटल है, आपको कम मैनेज करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपके जो वेंडर्स है, आपके जो सप्लायर्स है, वो रुकने के लिए रेडी है. इसका मतलब आपका वर्किंग कैपिटल कम लगेगा. इजी, इजी है ना? समझा? जयश्री, नहीं सर, एक बार समझाइए। ठीक है. देखिए, आप आपकी कंपनी का प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, ठीक है. प्रोडक्शन करने के लिए आपको चाहिए रॉ मटेरियल, सबसे इंपॉर्टेंट है. विदाउट रॉ मटेरियल आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते. आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, 1 लाख हो गए. वेंडर को आपने बोला है, जिसने सप्लाई किया है प्रोडक्ट, उसको आपने रॉ मटेरियल, उसने आपको बोला है कि मैं रेडी हूँ 1 महीना रुकने के लिए, तो आपको उसे पैसे पे करने पड़ेंगे क्या? अगर वो रेडी है उधार पे प्रोडक्ट बेचने के लिए, उधार में रॉ मटेरियल बेचने के लिए, तो हम उसे पैसे पे करेंगे क्या? नहीं। हाँ सर, नहीं सर। नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि वो रेडी है ना, उधार पे प्रोडक्ट बेच रहा है ना, तो हम उसे पैसे क्यों देंगे? उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल, आपकी कंपनी के अंदर मशीनरी है, मशीनरी मेंटेन करने के, रिपेयर करने के लिए आपको खर्चा आया है. रिपेयर वाले को खर्चा आया है 20,000. 20,000 के लिए वो रुकने के लिए रेडी है, वो भी हमसे पैसे नहीं मांग रहा है. तो 1,20,000 हमें देना है, बट हमें आज उसे दे रहे हैं क्या? नहीं. हम उसे क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर 3 मंथ्स, जब हमारा प्रोडक्ट हम बेच देंगे और पैसे कमाएंगे, तब हम आपको पैसे देंगे. इसका मतलब ये है कि हमें आज उसे पैसे नहीं देना है, पैसे हमें फ्यूचर में देना है, जब हम प्रोडक्ट बेच देंगे हमारे पास पैसा आ जाएगा. आज हमारे पास पैसे नहीं है, बट हमने सारे प्रोडक्ट खरीद लिए उधारी में, आज हमें उसे पैसे भी पे करना नहीं पड़ रहा है. इसका मतलब ये है कि हमें वर्किंग कैपिटल कम मैनेज करना. ओके. हाँ सर। हाँ, देन क्या है नेक्स्ट? ऑपरेटिंग साइकिल. Working capital cycle. वर्किंग कैपिटल साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल.
बेटा ये राउंड दिख रहा है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, इसमें स्टार्ट सबसे पहले रॉ मटेरियल, कंपनी के अंदर क्या आएगा? रॉ मटेरियल। आफ्टर दैट हम रॉ मटेरियल को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। एक मिनट बताता हूं मैं आपको। देन वर्क इन प्रोग्रेस, काम चालू हो गया रॉ मटेरियल पे, वर्क इन प्रोग्रेस। देन फिनिश गुड्स, बन गया प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स। देन पैसे, हाँ, देन हमने प्रोडक्ट बेच दिया, डेब्टर, ठीक है। देन थोड़े दिनों के बाद होगा क्रेडिटर पेमेंट। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारा ये ऑपरेटिंग साइकिल है। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट क्या खरीद के किया? रॉ मटेरियल को खरीदा। किससे? सप्लायर से। रॉ, कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें रॉ मटेरियल बनाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। सबसे पहले हमने क्या किया? रॉ मटेरियल बनाया, रॉ मटेरियल खरीदा। उसके बाद रॉ मटेरियल खरीदने के बाद हमने क्या किया? हमने वो स्टोरेज जो हाउस जो है हमारे कंपनी का, रॉ मटेरियल रखने के लिए हमने जो स्टोरेज हाउस बनाया, उस पे हमने क्या किया? उस पे हमने रॉ मटेरियल लाके रखा। उसके बाद हमने फिनिश प्रोडक्ट बनाए। फिनिश प्रोडक्ट बनाने के बाद हमने वो प्रोडक्ट को बेचा, क्रेडिट पे बेचा, उधारी पे बेचा। और उसके बाद उधारी पे बेचने के बाद कुछ दिनों के बाद हमें उधारी के पैसे मिलेंगे। वो क्या होता है? एक वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है जो मेंटेन करना होता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले सोचो, सबसे पहले क्या होगा बेटा? सबसे पहले अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप रॉ मटेरियल को खरीदोगे। खरीदा आपने, रॉ मटेरियल खरीदा। उसके बाद आप वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीद के उसके ऊपर क्या करोगे? वर्क करोगे, उसको मशीनरी में लगाओगे, उससे एक नया प्रोडक्ट तैयार करोगे। वो प्रोडक्ट पूरी तरीके से बना नहीं है, आधा ही बना है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस चालू है, काम चालू है। उसके बाद क्या करोगे? फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, रॉ मटेरियल आया, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद आप क्या करोगे? उसे बेच दोगे। आपने बेचा है, कैसे बेचा है? आपने क्रेडिट पे बेचा है, उधारी पे बेचा है, राइट। उधारी पे बेचने के बाद कुछ दिनों के बाद आपको पैसे मिलेंगे। तो ये एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, वर्किंग कैपिटल प्रोसेस का। अभी ये प्रोसेस जब चलेंगी, रॉ मटेरियल खरीदने से लेके प्रोडक्ट बेचने तक और पैसे आने तक, उसके बीच में आपको पूरे का पूरे जितने भी टाइम पीरियड लगेगा, वो टाइम पीरियड के अंदर आपको वर्किंग कैपिटल मैनेज करना पड़ेगा। उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल। सबसे पहले कंपनी में रॉ मटेरियल आया, राइट, हो गया, आपने उसको स्टोर कर लिया स्टोरेज हाउस में। आफ्टर दैट आपने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है। कुछ दिनों के बाद वर्क इन प्रोग्रेस का क्या बनेगा? फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद आप मार्केट में उसको बेचोगे। मार्केट में उधारी में बेचोगे। उधारी में मार्केट में बेचा, हमें कुछ दिनों बाद आपको पैसे मिलेंगे। मतलब साइकिल कंप्लीट हो गया ना, आपको पैसे मिल गए, आपने प्रोडक्ट बनाया, रॉ मटेरियल खरीदा, उससे वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, उससे फिनिश प्रोडक्ट बना, फिनिश प्रोडक्ट को बेच दिया, फिनिश प्रोडक्ट को बेचने के बाद आपको पैसे मिले, और फिर आप नया रॉ मटेरियल खरीदोगे ताकि आप नया प्रोडक्ट बना सको। ये एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, जो हमेशा रन होते रहता है। क्लियर? क्लियर? हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ओ Steps of capital cycle. सॉरी, स्टेप ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल। वही तो है, वही तो पढ़ा है। सर ये स्टेप्स है। क्या है? पॉइंट पढ़ो बेटा। सर पॉइंट फिनिश हो गए सर, 6 ही पॉइंट थे। तो सिलेबस में देखिए ना, ऑपरेटिंग साइकिल के बाद सिलेबस ओपन करो।
सिंपल प्रॉब्लम है सर, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। ठीक है, मतलब अभी हमारे सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के प्रॉब्लम्स बचे, कैपिटल बजटिंग के। और कैपिटल बजटिंग में देखो, मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग में पेबैक पीरियड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है। दो ही पीरियड के हमें न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं। एक की तो थ्योरी है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की, बट फिर भी हम उसका न्यूमेरिकल्स पढ़ लेंगे एक दो। और वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम बचे हमारे। स्वाति? हाँ सर। हाँ, देखो बेटा, सेकंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल और फोर्थ मॉड्यूल उसके न्यूमेरिकल्स बचे हमारे, पर वो भी वहाँ उन्होंने बताया कि सिंपल प्रॉब्लम से समझाना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के प्रॉब्लम, कैपिटल बजटिंग के प्रॉब्लम और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के प्रॉब्लम। ठीक है, वो हाँ सर। 3 बचे हमारे। यहाँ तक मतलब जितनी भी हमने थ्योरी पढ़ी वो सब बेटा आप पढ़ो, और होप सो कल पूछो, कल या सेकंड लेक्चर में पूछो, चलेगा? चलेंगे सर। हाँ, मैं प्रॉब्लम आपको बाद में पढ़ा दूंगा। सर एक प्रॉब्लम है। बोलिए। सर कल जब मीटिंग ली प्रिंसिपल सर ने, हाँ, तो बोल रहे थे कि जुलाई में एग्जाम हो सकती है, तो सर हमारी नहीं ना? आपकी क्यों नहीं? फिलहाल जून चल रहा है ना? हाँ हाँ, तो 1 महीना है ना हमारे पास सिलेबस कंप्लीट करने में। सर सर। फर्स्ट वीक में कहा था सर ने, जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे एग्जाम। हाँ तो फाइनली ठीक। मालूम की होंगे सर, हमारी नहीं होंगी ना नहीं नहीं, आपकी भी होंगी। क्यों, आपकी क्यों नहीं होंगी? सर? हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। सिलेबस नहीं हुआ है? मतलब सर एक सब्जेक्ट तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, कौन सा? और ही सब्जेक्ट। कौन सा स्टार्ट नहीं हुआ है? कौन सा स्टार्ट नहीं हुआ है? हाँ सर, एक मिनट बताइए। सर हाँ, कंज्यूमर एंड बायर बिहेवियर। ओके। बाकी 4 सब्जेक्ट शुरू हो गए? हाँ सर। बाकी के सारे सब्जेक्ट शुरू हो गए? हाँ सर। सिर्फ कंज्यूमर एंड हाँ बायर सर। बिहेवियर बाकी है? हाँ सर। हाँ, तो आप उनसे सर से बात कर लेना ना बेटा, कॉल करके उनको बोलना कि सर कंज्यूमर बायर बिहेवियर भी है, तो वो कौन लेने वाला है? टाइम टेबल में मेंशन नहीं ना वो? नहीं सर। ठीक है, आप पूछ लेना सर से, सर एक सब्जेक्ट बचा है, बोलना कंज्यूमर बायर बिहेवियर, उसका कैसा? ओके। ओके सर, थैंक यू सर। और हाँ, इस सब्जेक्ट के सारी जो ये है असाइनमेंट है वो बना लो। ठीक है, ठीक है सर। क्वेश्चन, हाँ, और क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। क्लियर? क्लियर। सर मॉड्यूल 3 और 4 के सर वन और असाइनमेंट। 2 के हो गए? हाँ सर, क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, मॉडल 3 और 4 के मैं आपको इसमें बता दूंगा, ग्रुप में बता दूंगा। ठीक है? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। थैंक यू सर।
हेलो। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, कल क्या लिखे थे हमने?